बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को पुश कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपका और मेरा रिश्ता बरकरार रह सके और मेरी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। पाकिस्तानी सियासतदान हमेशा सियासी पावर हासिल करने के लिए तगोदो करते रहे हैं। इसके लिए कभी पैसे का इस्तेमाल किया गया, कभी दूसरे जो अवामल थे उनका इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसमें एक रूहानी फैक्टर का भी बड़ा अमल दखल रहा है कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से सियासतदान का कौन कौन सा बाबा था, कौन कौन सियासतदान किस किस पीर साहब के पास या बाबा जी के पास दुआ के लिए जाता था और क्या क्या वाकयात इनके साथ पेश आए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बीबी बुशरा के साथ शादी की हुई है, जो एक रूहानी शख्सियत के तौर पर जानी जाती हैं। बाबा फरीद की दरगाह के साथ उनका ताल्लुक है। इमरान खान की ज़िंदगी एक प्ले बॉय की तरह गुजरी थी, लेकिन अब जो इमरान खान में तब्दीली आई हुई है और उसमें कहा जाता है कि बीबी बुशरा ने उनको इस्लाम के काफ़ी करीब किया है। लेकिन इमरान खान का ये रूहानियत या ये पीरों से या रूहानी लोगों से कोई ताल्लुक वास्ता पहली दफ़ा नहीं पड़ा। इमरान खान ने अपनी एक किताब पाकिस्तान ऑफ पर्सनल हिस्ट्री जो 2011 में शायद, तो उसमें लिखा था कि एक दफ़ा जब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था तो लाहौर के एक शख्स ने कहा था, जिसका नाम बाबा चिल्ला था, उसने कहा था कि तुम अभी गए नहीं, तुम अभी गेम में बाकी हो। एक और साहिवाल की शख्सियत थी कि जिन्होंने कहा था, इमरान खान को देख के कहा था, इमरान खान को ये बताया था कि तुम अपना और अपनी वालदा का नाम बहुत ज़्यादा रोशन करोगे। उनकी ज़िंदगी को और पढ़े तो उसमें एक मियाँ बशीर के नाम का भी एक इंसान पाया जाता है, जिससे इमरान खान काफ़ी मुतासर थे और वो इमरान खान उनसे मशवरे लेते थे और इमरान खान उनके मशवरों के ऊपर अमल भी करते थे। एक दफ़ा इमरान खान मैच खेल रहे थे तो उनको पिंडली में फ्रैक्चर हो गया और कहा गया, और ये खबरें आई और कहा जा रहा था कि इमरान खान की क्रिकेट अब ख़त्म हो गई। लेकिन एक सियालकोट के बाबा थे, उन्होंने इमरान खान को कहा कि कुछ नहीं, अभी तुम्हारा कैरियर बहुत ज़्यादा पड़ा है, तुम बहुत ज़्यादा खेलोगे और बहुत ज़्यादा अच्छा खेलोगे। इमरान खान अपने रोज में परस्तारों के गिर्द घूमे रहते थे, उनके गिर्द एक हजूम रहता था। तो एक दफ़ा उनके बेडरूम से एक चीज़ गुम हो गई। इमरान खान जानना चाहते थे कि ये चीज़ किसने चोरी की, ये कौन लेके गया, उसका नाम जानना चाहते थे। तो उन्होंने बाबा, जो सियालकोट के बाबा थे, उनके साथ रब्ता किया। वो जो सियालकोट के बाबा ने उनको नाम बताया तो इमरान खान की आंखों में एक चमक आ गई। इससे पहले जो इमरान खान के सियासी मुखालफ हैं नवाज शरीफ, वो नवाज शरीफ के वालिद थे। नवाज शरीफ के वालिद खैर रूहानी शख्सियत को बहुत ज़्यादा मानते थे और अल्लामा तारुल कादरी के साथ इनके अटैचमेंट भी इसी वजह से कि अल्लामा तारुल कादरी एक मजहबी शख्सियत है और अपने आप को एक रूहानी शख्सियत के तौर पर पेश करते थे। तो मियाँ नवाज शरीफ के जो वालिद थे मियाँ शरीफ, उनसे मुलाकात करने के लिए शारमान में गए, जहाँ पर तारुल कादरी कुरान पाक का दर्स देते थे। अब मियाँ शरीफ उनसे मिले, उनकी तकरीर सुनी। तारुल कादरी की जाहुद जलाल तब पूरी जवानी थी और आज भी तारुल कादरी जब तकरीर करते हैं तो लोग सुनते हैं। तो जो उस वक्त तारुल कादरी में जवानी थी, उन्होंने जाहुद जलाल के साथ तकरीर की तो मियाँ शरीफ नवाज शरीफ वाले उनसे काफ़ी मुतासर हो गए, उनको इत्तेफाक मस्जिद में ले आए। यहाँ से तारुल कादरी के अरूज का वक्त शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता जब ये नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो मियाँ शरीफ ने नवाज शरीफ को कहा कि इनको PTV के ऊपर एक प्रोग्राम भी दिला दिया, जिससे तारुल कादरी की शोहरत काफ़ी ज़्यादा हो गई। मियाँ नवाज शरीफ एक दफ़ा मानसेरे में गए, एक मुस्लिम लीग नून का एक उम्मीदवार था, उसने मियाँ नवाज शरीफ को दावत दी, मानसेरे में गए। वहाँ इनकी जो मुलाकात हुई वो बाबा दीवाना नाम से करवाई गई। ये बाबा नांगा कहा जाता है, लेकिन बाबा नांगा नहीं, ये बाबा दीवाना इनका नाम था। और इनके पास एक छड़ी होती थी, बड़ी मारूफ उनकी छड़ी थी। नवाज शरीफ से जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने वो नवाज शरीफ को छड़ी मारी और कहा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी। नवाज शरीफ ने उनकी बातों को ज़रा सीरियस नहीं लिया था, बाहर आकर दोबारा सियासी मामलात में मशगूल हो गए थे। लेकिन लोगों ने कहा कि ये बड़ी रूहानी शख्सियत है। जब नवाज शरीफ को वो इक़्तिदार मिला और उनको वज़ीर आज़म वो बने, तो फिर बाबा दीवाना के पास गए और वहाँ पर उन्होंने उनकी सड़क भी बनवाई। उनके जो गाँव था धनक शरीफ मानसेरा में, उसके गिर्द वहाँ तक पहुँचने के लिए एक सड़क भी बनाई। और नवाज शरीफ के बाद उनके पास बेनज़ीर भी जाती रही हैं। बेनज़ीर भी बाबा दीवाना से मुतासिर थी और यही नवाज शरीफ का वाक़या जब उन तक पहुँचा था तो जब नवाज शरीफ का वाक़या, हालांकि उसके नवाज शरीफ के बाद बेनज़ीर आई थी, लेकिन उनका वाक़या क्योंकि मशहूर हो चुका था तो बेनज़ीर भी खुसूसी तौर पर इस बाबा दीवाना के पास गई थी अपनी दुआ करवाने के लिए। तो बाबा दीवाना ने उनको भी छड़ी मारी, कहा था तुम्हें बड़ी इज्जत मिलेगी। तो जब ये वज़ीर आज़म दोबारा बनी है तो इन्होंने वहाँ पर जाकर वहाँ पर उनके गाँव में, बाबा दीवाना के गाँव में बिजली लगवाई। और ये बेनज़ीर भुट्टो थी, ये जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाया गया, ये 1980 में, ये एक इंडियन सहाफ़ी ने लिखा है कि 1980 में बेनज़ीर
जो बांग्लादेश के दौरे पर गए, वहाँ उनकी मुलाकात एक रूहानी शख्सियत के साथ करवाई गई। तो बेनज़ीर ने उनसे पूछा कि मेरे बाप के कातिल यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाप के कातिल कब इंजाम को पहुंचेंगे, कब उनके खिलाफ फैसला होगा। तो उस पीर साहब ने कहा था कि जब आम हवा में उड़ेंगे। बेनज़ीर ने उसकी वजाहत चाहिए, लेकिन वो पीर साहब खामोश हो गए। और जब ये बेनज़ीर पहले दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनी है, तो ये वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद वापस वहाँ पर बांग्लादेश में गई हैं, उस पीर साहब से दोबारा मिली हैं। वहाँ पर तफसीलात तो नहीं मिलती, लेकिन वहाँ पर आम हवा में उड़ेंगे, क्योंकि ज़ियाउल हक का जब त्यारा क्लैश हुआ था तो आम की पेटियों में वो मवाद रखा गया था, तो वहाँ पर आम हवा में उड़ेंगे, इसकी भी गूंज सुनाई देती रही है। बेनज़ीर के जो वालिद थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो आज़ाद ख्याल, रोशन ख्याल और साइंसी किस्म के आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे। वो दरबारों पर जाते थे, फातिहा खानी करते थे, लेकिन उनकी कोई ऐसी ज्यादा नहीं मिलती। लेकिन एक उनके सिंध का एक शख्स था जुम्मन फ़कीर। जुम्मन फ़कीर एक दरवेश आदमी था। वो सारा दिन गधे पे फिरता, कसाबों की दुकान से वहां से हड्डियां और गोश्त छींचने वगैरह इकट्ठे करता और कुत्तों को डाल देता, और जिसकी वजह से कुत्ते का एक मजमा उसके गिर्द लगा रहता था। तो जुल्फ़िकार भुट्टो की जब शोहरत उन तक पहुंची कि बाबा जुम्मन फ़कीर की कोई ऐसा बंदा सिंध में है, तो जुल्फ़िकार भुट्टो उसके पास मिलने गया। जुम्मन फ़कीर ने उससे पूछा कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? उन्होंने कहा जी मैं तो बस आपको हाजिरी करने आया हूँ, सलाम करने आया हूँ। तो जुम्मन फ़कीर ने कहा मैं तुम्हारा कौन सा उस्ताद हूँ कि तुम मुझे सलाम करने आए? बहरहाल खैर उसके बाद उनकी दोनों की दोस्ती काफ़ी बढ़ गई और उनके कई किस्से सामने आए कि जुम्मन फ़कीर अक्सर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से गधे पर मिलने के लिए आता था, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी जुम्मन फ़कीर के पास जाते होते थे। अयूब खान जो थे वो इन लोगों के इस चीज़ से थोड़े से साइड पर थे, लेकिन ये सिर्फ लोगों के सामने साइड पे थे। कुतुबुल्लाह शहाब ने अपनी किताब में लिखा है कि अयूब खान के एक शख्स दीवाल शरीफ जो के नाम से जाने जाते थे, उनके साथ उनकी काफ़ी कुर्बत थी। और अखबार में आए वक्त अखबार में मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि एक कार्टून भी छपा था कि लालटेन जो मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना अयूब खान के खिलाफ लड़ी थी, तो उनका इंतखाबी निशान था। तो एक शख्स उनको फूंके मारा है, नीचे लिखा था कि फूंकों से चिराग बुझाया ना जा सकेगा। तो उन्होंने कहा था कि अयूब खान को ये भी कहा था कि तुम्हारी हुकूमत 8-9 साल कायम रहेगी, उसके बाद चली जाएगी। जो पहले हमारे तीसरे गवर्नर जनरल थे, तीसरे गवर्नर मलिक गुलाम मोहम्मद, वो भी एक इंडिया के एक बुजुर्ग शख्सियत थे, वारिस शाह। उनके साथ वो उनसे मुतासर थे। उनके दरगाह पर जब पाकिस्तान बन भी गया, पार्टीशन हो भी गई, तो उनके दरगाह पर जाते थे हाजिरी देने के लिए। और वो कुतुबुल्लाह शहाब ने अपनी किताब में लिखा है कि वो ये कहते थे कि ये लोग मरते नहीं, ये जिंदा होते हैं। तो वो उनके साथ उनकी जो तस्वीर होती थी वो मेज़ पर रखकर साथ सोते होते थे। फिलहाल इतना ही वीडियो में, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।